जय माँ वैभव लक्ष्मी, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। नमस्कार भक्तगण, आज शुक्रवार का दिन है। आज के दिन माँ संतोषी की, माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। तो आज हम सुनेंगे माता संतोषी की व्रत कथा, पूजन विधि, उद्यापन विधि, माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। माता वैभव लक्ष्मी का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी महिला विधि पूर्वक इस व्रत को करती है, उसके घर में हमेशा सुख संपन्नता बनी रहती है। साथ ही जो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखता है, उसके कोई काम रुकते या बिगड़ते नहीं हैं। जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें भी वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। आइए सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी का नाम लेकर उनकी पावन कथा। एक शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार खत्म हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। उन अच्छे लोगों में थी शीला और उसके पति की गृहस्थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यापित कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। कब ना जाने शीला का पति बुरी लोगों की दोस्ती या संगत में पड़ गया। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकने लगा। भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए रेस में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बरस रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को अपने घर के अंदर आने के लिए बोली और उन्हें आदर के साथ अपने घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर माँ को एक फटी हुई चादर पर बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सांत्वना मिली और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो करुणा और प्रेम का अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख बेटी। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं।
वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह मिसमिस सी हो गई, यानी कि परेशान हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई और शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव मन से ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी है। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे वैभव लक्ष्मी माता, जैसे शीला को दिया वैसे सबको देना, सबके सुहाग की रक्षा करना, धन संपत्ति से सबका घर भरना। जय माँ वैभव लक्ष्मी। अब हम सुनेंगे उद्यापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद माता जी धन लक्ष्मी के स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव मन से ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, मैं आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। आइए जानते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की पूजन विधि। पूजा के लिए एक लकड़ी की चौकी ले लें। जिस स्थान पर आप पूजा करते हो वहीं पूजा करें। चौकी पर बिछाने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा रख लें। आपके पास वैभव लक्ष्मी की किताब होनी चाहिए। यह किताब आपको बाजार में आसानी से मिल जाती है, वहीं से खरीद लें। जैसे आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार से पूजा कीजिए और माँ वैभव लक्ष्मी जी को और श्री यंत्र की पूजा कीजिए और हाथ में कुछ अक्षत, फूल और एक सिक्का लेकर माँ के सामने संकल्प कीजिए और अपने मन में जो मनोकामना हो उसको दोहराइए और आप कितने
व्रत करने वाले हैं 11, 21, 51 या 101, उसको भी साथ में आप माता जी के सामने इस व्रत को करने का भी संकल्प लीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो आप पर कृपा बनाए रखें और आपका व्रत सफल हो। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा संध्या के समय की जाती है, इसलिए पूरे दिन व्रत रखें। शाम के समय माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन करें। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा विधि बहुत सरल है और पूजा की सारी सामग्री हमारे घरों में ही उपलब्ध हो जाती है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने से पहले आपको एक संकल्प लेना जरूरी होता है कि आप कितनी संख्या में व्रत करने वाले हैं। उस संख्या का संकल्प अवश्य ले लें और आप किस लिए व्रत रख रहे हैं वह भी उस समय ही बोल दें। यह सब नियम आपको प्रथम शुक्रवार को ही करना होता है जिस दिन आप व्रत शुरू कर रहे हो। तो यह थी माँ वैभव लक्ष्मी की कथा, उद्यापन विधि और पूजन विधि आदि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कथा आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।